मनोहर जी का मन बहुत विचलित हो रहा था। अपनी पत्नी के निधन के कुछ ही समय बाद वो अपना व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह परिवार के साथ शांति से पोते पोतियों के साथ खेलने में बिता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। इस कारण मनोहर जी को डिप्रेशन होने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बेटे से कहा कि आपको इनका ध्यान रखना होगा। पर बेटे बहू को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। बहू तो अब बच्चों को उनके पास भी नहीं जाने देती थी, उनकी पढ़ाई का बहाना मार देती। फिर भोजन भी कमरे में ही नौकर के हाथ भिजवाया जाने लगा। मनोहर जी को अब अपनी मेहनत से कमाया सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था। एक दिन वो बेटे बहू के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो उनकी बातचीत में पापा शब्द सुनकर वहीं खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। उनकी बहू कह रही थी, देखो अब मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। जब तक मम्मी थी तब तक ठीक था, अब मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। सुनो प्रभात, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उनको किसी अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देते हैं और वहां हम भी उनसे मिलने जाते रहेंगे। तुम सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ, प्रभात ने जवाब दिया। मनोहर जी ये सुनकर सुन्न पड़ गए। वो अपने कमरे में जाकर निढाल से होकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर वो अब कुछ सोचने लगे। रात में सोने से पहले उनका बेटा प्रभात उनसे उनके कमरे में बात करने के लिए आया। मनोहर जी अब तक अपने दृढ़ निश्चय के साथ तैयार हो चुके थे। वो अपने बेटे को देखकर बोले, आओ बेटा प्रभात, कहो आज मुझसे मिलने कैसे चले आए तुम? कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्रभात ने धीमी आवाज में कहा। मनोहर जी बोल पड़े, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम ही आ गए। चलो तुम अपनी बात कहो पहले। पापा पहले आप बताइए। अच्छा पहले तुम बैठ जाओ बेटा। प्रभात उनके साथ बैठ गया। बात यह है बेटा कि डॉक्टर ने जब से मुझे डिप्रेशन वाली बात बताई है तो मैं चाहता हूँ मैं अपना आगे का जीवन अपने ही जैसे असहाय और बेसहारा बुजुर्ग लोगों के साथ बिताऊं। ये कहते हुए मनोहर जी का गला रुंधने लगा। ये सुनकर प्रभात मन ही मन बहुत ही खुश था। पापा ने खुद ही ये कहकर उसका काम कर दिया था। पर अब वो दिखावा करते हुए बोला, ये क्या कह रहे हैं पापा? आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटा, मुझे यहाँ रहने में कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन ये बात कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने अपने इस घर को वृद्धाश्रम का रूप देने का निर्णय कर लिया है ताकि मैं अपनी पुरानी यादों के साथ यहीं रहकर आगे का जीवन जी सकूं। और हाँ बेटा, तुम भी तो कुछ कहना चाहते थे, अब तुम बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? प्रभात ये सब सुनकर हैरान था। वो सकपका कर बहाना बनाकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।